यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, इस्लामिक कानून चलेगा, क्योंकि यहाँ तो नीतीश कुमार लालू जी का राज है। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीक न्यूज। रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं लालू और नीतीश, ये आरोप है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर। लेकिन ये आरोप आंकड़ों में भी सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बिहार में मुस्लिम घुसपैठियों की एक बड़ी आबादी है जो म्यांमार और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से रहकर आबादी में घुल मिल गए हैं। माना जाता है कि इनकी संख्या 67 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। इसमें से लगभग 67 लाख अवैध घुसपैठिए बिहार के लोगों के हक के रोजगार पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं और यही लोग अब हिंदुओं के खिलाफ जहर फैला रहे हैं और हिंदू मंदिरों पर बीफ फेंक रहे हैं। ऐसा आरोप है गिरिराज सिंह का। ये घटनाएं घटी, इसके पहले भी घटी थी। ये एक तरह से वहां गौमांस टांग देना मंदिरों में, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं थ्रेटनिंग दे रहा हूं, अब यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, इस्लामिक कानून चलेगा, क्योंकि यहाँ तो नीतीश कुमार लालू जी का राज है। हाल ही में यह बात सामने आ चुकी है कि देश में अवैध रूप से बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिमों को लाकर उन्हें सुनियोजित तरीके से बसाने का काम किया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी में बदलाव करते हुए एक मुस्लिम गलियारा विकसित किया जा सके। ये बड़े आरोप है। यह मुस्लिम गलियारा मुस्लिम मुल्क बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान से जोड़ेगा, जिसका जिक्र गिरिराज सिंह कर रहे हैं और नीतीश सरकार को लताड़ लगाई है। मुस्लिम वोट साधने के लिए नीतीश सरकार इस सब पर चुप्पी साधे हुए हैं और यहाँ तक कि मुस्लिम स्टेट बनाने की फिराक में है। ये सभी आरोप गिरिराज सिंह के हैं नीतीश सरकार पर। दरअसल 2 नवंबर को औरंगाबाद जिले में हमपुरा ब्लॉक के तहत आने वाले एक इलाके में बने हनुमान मंदिर में गौमांस फेंका गया था। यह देखकर लोग भड़क गए और उन्होंने जमकर बवाल काटा। सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तनाव का माहौल बन गया था। जुलाई से नवंबर तक यह तीसरी घटना है। इससे पहले 23 जुलाई को भी मंदिर में गौमांस फेंका गया था। गिरिराज सिंह का कहना है कि कट्टरपंथियों के मंसूबे नीतीश सरकार की सह में बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क उठे हैं। उन्होंने जमकर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर अपनी भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि बिहार के तीनों दिग्गज नेताओं की जुबान इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? यह लोग वोट के लिए बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बार बार ऐसी घटनाएं बिहार में हो रही हैं। औरंगाबाद में तो खासकर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लालू, नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे की चोट से सोच गिराने में लगे रहते हैं क्योंकि इनकी नजर मुसलमानों के वोट बैंक पर है। आप खुद ही सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा रोहिंग्या मुसलमानों पर और नीतीश सरकार और लालू यादव और तेजस्वी यादव पर। जब ये औरंगाबाद जिले के हसपुरा में ये घटनाएं घटी, इसके पहले भी घटी थी। ये एक तरह से वहां गौमांस टांग देना मंदिरों में, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं थ्रेटनिंग दे रहा हूं, अब यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, इस्लामिक कानून चलेगा, क्योंकि यहाँ तो नीतीश कुमार लालू जी का राज है और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो कहता हूं सरकार अगर उस गांव में कार्रवाई करे जहां के लोगों ने किया है, वहां मालूम हुआ है कि रोहिंग्या आकर के बसा हुआ है और धीरे धीरे रोहिंग्या को बसाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के अंदर उन्माद फैलाने वाले को ये नीतीश की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर ये हिंदू किया होता, किसी मस्जिद में सुअर का मांस लटका दिया गया होता,
तब ये बवाल मचता। आपको बता दें कि बांग्लादेश और म्यांमार से आई ये घुसपैठिए पहले पश्चिम बंगाल में रहते हैं और फिर वहां फर्जी कागजात बनाकर खुद को बंगाली मुस्लिम बताकर देश के अन्य हिस्सों में बस जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 69.5%, मालदा में 53.3%, उत्तरी और दक्षिण दिनाजपुर में 42.8%, बीरपुर में 39.6%, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना में 36.1%, हावड़ा में 30% और नदिया में 26.76% है। बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से सटी होने के कारण ये घुसपैठिए आसानी से बिहार के सीमावर्ती जिलों में बस जाते हैं। इसमें इनकी मदद स्थानीय स्तर के लोग भी करते हैं। मुस्लिम हितों के नाम पर सामूहिक रूप से सड़कों पर निकलने वाले मुस्लिम समुदाय कभी अवैध घुसपैठियों को लेकर सामने नहीं आते हैं और नहीं तो उनके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। यही कारण है कि राज्य के सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब गिरिराज सिंह ने ये बड़े आरोप लगाए हैं नीतीश सरकार पर। इस आरोपों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।